ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। कहता ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स माना राइट सर्कुलर ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। कहा था ना, जो चीज गिवन है उसका ध्यान रखना आपने। गिवन वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन which has the maximum surface area ना, which has the maximum surface area। सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है और वॉल्यूम आपके पास गिवन है। तो देखो क्या करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, लेट वी बी द वॉल्यूम, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, सिलेंड्रिकल कैन, ठीक है ना, राइट सर्कुलर है तो उसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू, वो कितना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है आपके पास। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, h निकाल लेते हैं। तो h क्या आ गया 100 बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, सरफेस एरिया जो इसका मैक्सिमाइज करना है। लेट s बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमने s से डिनोट कर लिया। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना। टोटल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच की वैल्यू हम लोग ये पुट कर लेंगे, क्या 100 बाय पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की एक पावर कम हो जाएगी। तो एस ऑफ आर क्या बचा आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर, यहां बच गया 200 डिवाइड बाय आर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो एस डैश आर इज इक्वल टू, तो ये बना आपके पास 4 पाई आर, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जब। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एस डैश आर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज so is equal to 0। this implies, तो 4 पाई आर क्यूब बन जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ गया प्लस का 200, पहले इधर लेके जाएंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 200 अपॉन 4 पाई, 4 से काटोगे 50 आ गया, क्या बना 50 बाई पाई। तो दिस इंप्लाइज आर क्या आ गया 50 बाय पाई की पावर 1/3, ठीक है ना। आर आ गई, एच निकाल लेते हैं, इसकी डायमेंशंस निकालेंगे ना, डायमेंशंस रेडियस और उसकी हाइट निकालेंगे। रेडियस आ गई तो हाइट और निकाल लेते हैं, यहां रख लेंगे हम लोग। तो एच इज इक्वल टू, ठीक है ना, एच क्या आ जाएगी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेंगे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 बाय पाई की पावर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। इज इक्वल टू, तो 100 अपॉन पाई की, देखो पाई है ना, जो पाई यहाँ पाई की वैल्यू कितनी, पाई की पावर कितनी है 2/3, पाई की ये 1 पावर है, तो पाई की पावर 2/3 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई की पावर कितनी है 1 माइनस 2/3, तो 1/3 आ जाएगी।
और इधर है आपके पास 50 की पावर 2/3। इसी तरह से हम लोग 100 को भी 50 में चेंज कर लेंगे, 100 को 2 इंटू 50 में लिख लेंगे, पाई की पावर 1/3 इंटू 50 की पावर 2/3। तो ये देखो आपके पास बचा 2। अब 50 की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 की पावर भी कितनी बचेगी, 1/3, और पाई की पावर भी कितनी है, 1/3। तो इसको ओवरऑल ऐसे लिखा जा सकता है 50/पाई और होल पावर 1/3। ये आपके पास h आ गया और वो आपके पास r आ गया। अब डायमेंशंस तो आ गई, लेकिन हमें ये चेक करना है कि जो सरफेस एरिया वो मैक्सिमाइज है या नहीं है ना। तो क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट s∬r, ठीक है ना। तो s∬r माना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या बन जाएगा 4 पाई, विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं तो 4 पाई माइनस, अब इसका देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे r की पावर -2, तो पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस का 400, और r की पावर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, r की पावर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, r की पावर -2 थी, 1 सब्ट्रैक्ट किया -3 हो गई, तो नीचे लेके आएंगे तो प्लस का r³ हो जाएगा मतलब, ठीक है ना। अब इसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 4 पाई प्लस में 400 डिवाइड बाय r³, r क्या आई थी हमारे पास ये, ठीक है ना। तो 50/पाई और की पावर देखो इसका है ना 1/3 का क्यूब करेंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास बच गया 4 पाई, ये चेंज होएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8, है ना, तो ये आपके पास 8 पाई आ जाएगा, कितना आ गया 12 पाई आ गया। तो ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और ऑलवेज ग्रेटर देन मिलेगा तो मतलब क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमम एरिया है ना, मिनिमम। ये r की वैल्यू है, ये ना यहाँ गलत लिखा गया है ना, ये मैक्सिमाइज की जगह मिनिमम लिख देना, ये गलत हो गया है, इसकी जगह पे आप लोग मिनिमम लिख लेना, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया था ये। तो ये आपके पास आ जाएगी, तो इसकी डायमेंशंस क्या क्या आ गई, r आपके पास ये आ गई और h आपके पास ये आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into circle. What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? जो उन दोनों का कंबाइंड एरिया होगा तो उनका जो एरिया है वो मिनिमाइज होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, एक वायर है उसकी लेंथ 28 मीटर है, ठीक है ना, एक कोई वायर है उसकी लेंथ इतनी है, इसके 2 पीस किए गए, एक पीस को तो चेंज कर दिया स्क्वायर में और दूसरे को चेंज कर दिया सर्कल में। तो लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ 1 piece which made into square, ठीक है ना, जो स्क्वायर बना दिया गया तो उसकी जो हम लोग है ना जो उसकी लेंथ मान लेते हैं वो मान लेते हैं x मीटर में ना, तो ये x मीटर लेट कर लेते हैं। सो लेंथ ऑफ सेकेंड पीस विच मेड इनटू क्या, दूसरे को क्या बनाना है, सर्कल, सर्कल बनाना है। टोटल 28 लेंथ थी तो दूसरे की लेंथ क्या बचेगी, 28 माइनस x मीटर बचेगी, ठीक है ना। आप देखो जो हमारे पास फर्स्ट पीस था उसको स्क्वायर में चेंज कर दिया, मतलब देखो ऐसे है, ये स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट पीस है और इसकी जो लेंथ है वो आपके पास x है, x।
अब इसको क्या बनाना है, इसको स्क्वायर बनाना है, इस तरह से बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी लेंथ ये थी अभी भी लेंथ तो यही है, तो इसका मतलब ये भी, ये टोटल एक्स हो गई, ये वाली मिला के टोटल एक्स है ये लेंथ। तो इसका मतलब एक्स क्या हुआ, इसका पैरामीटर हो गया, ठीक है ना, सॉरी हाँ पैरामीटर हो गया स्क्वायर का, ठीक है ना। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना हो गया, एक्स मीटर हो गया। पैरामीटर का फार्मूला लिख लो, 4 इंटू साइड, 4 ए कह लेते हैं, तो ए क्या आ गया, x/4। अब जो दूसरा पीस है, जो दूसरा टुकड़ा है, उस टुकड़े की जो लेंथ है वो 28 माइनस एक्स है। अब इसको क्या बना दिया, इसको सर्कल बना दिया, ऐसे इस वायर को ऐसे सर्कल बना दिया। तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी है, 28 माइनस एक्स है, मतलब ये लेंथ का मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो क्या है, 28 माइनस एक्स है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिख लेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस में एक्स। तो आर निकालना यहां से 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई। अब इनका एरिया निकाल लेते हैं ना, कंबाइंड एरिया। तो लेट ए बी द कंबाइंड एरिया ना, दोनों का, सर्कल का और स्क्वायर का, ठीक है। उसको ए से हमने डिनोट कर लिया। तो ए क्या होगा फिर, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। कोई सा पहले लिख लो, कोई नहीं ऐड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो अब देखो, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, ये है हमारे पास, है ना, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल साइड इंटू साइड, साइड क्या है, x/4, तो x/4 का होल स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 4 पाई स्क्वायर। ये पाई ए कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर बाय 16, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। ये था हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स, ये तो कांस्टेंट, ये पावर का होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस का 1, इसको आगे लिख देते हैं, डिवाइड बाय 4 पाई एज इट इज, प्लस इसका डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, x की एक पावर कम हो जाएगी, डिवाइड बाय 16। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा -28 माइनस एक्स का, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये, नीचे 2 पाई, और प्लस में x/8 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 पाई। तो डिवाइड किया, ये बचा आपके पास, ये आपके पास बच जाएगा 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 28 माइनस एक्स, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, 8 से डिवाइड किया पाई, तो पाई एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस में पाई एक्स डिवाइड बाय 8 पाई। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ऐसे कर लेते हैं, इसको -112, इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, पाई कॉमन ले, एक्स कॉमन ले लो, तो ये क्या बच गया, पाई प्लस में 4 या 4 प्लस पाई, एक ही बात, डिवाइड बाय 8 पाई, ठीक है ना। ये क्या चल रहा है, dA/dx। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए
इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, dx इजिकल टू 0। दिस इंप्लाइज माइनस 112 प्लस x इंटू पाई प्लस में 4 डिवाइड बाई 8 पाई इजिकल टू 0। दिस इंप्लाइज ये तो उधर जाके 0 हो गया, तो ये क्या बचा, x इंटू पाई प्लस में 4, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 112, तो x क्या आ गया 112 डिवाइड बाई पाई प्लस में 4, ये x आ गया भाई। ठीक है ना। तो अब हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट पे वो मैक्सिमाइज है या नहीं है, मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है। एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई एक बार, इसमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करना है तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे। इसका डबल डेरिवेटिव देखो हमारे पास क्या है, ये आया हुआ है हमारे पास, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, डी ए बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू, डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट इसका तो करेंगे, इसका डेरिवेटिव हो गया 0 और इसका डेरिवेटिव हो गया पाई प्लस में 4 डिवाइड बाई 8 पाई। तो ये क्या बचा, पाई प्लस में 4 डिवाइड बाई 8। ये हमेशा जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0 माना पॉजिटिव मिलेगी। सो क्या था ये, सो कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, है ना, ग्रेटर देन आता है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मिनिमम होता है एट x इज इक्वल टू 112 बाई पाई प्लस में 4 पर। अब क्या करेंगे, दूसरे वन पीस की लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ वन पीस, है ना, उनकी लेंथ पूछ रहा था ना, तो क्या लेंथ ऑफ वन पीस क्या आ गई, यही आ गई, है ना। तो ये किसका था, ये जो आपने उसको स्क्वायर में चेंज किया था, ये आ जाएगी, मीटर था तो मीटर आ जाएगी। लेंथ ऑफ सेकंड पीस, तो सेकंड पीस की लेंथ क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी, क्या था 28 माइनस 112 बाई पाई प्लस में 4। एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 28 पाई और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 112 माइनस 112 ये वाला, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास बचा 28 पाई डिवाइड बाई पाई प्लस में 4। तो ये आपके पास जो दूसरा पीस था उसकी लेंथ आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना, ये मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्या कहता है, कोई लार्जेस्ट कॉन है और स्फीयर के अंदर है ना, इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, तो स्फीयर बनाया और इसके अंदर कहते हैं लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन बना लेते हैं, मतलब ये कौन है लार्जेस्ट, और कहते हैं जो स्फीयर है वो रेडियस r है उसकी ना, ये जो रेडियस है इसकी r है मतलब, तो इसको आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं और इसकी रेडियस को हम लोग x ले लेते हैं या r ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये इसका सेंटर O हो गया, है ना, ये जो कोण है ABC हो गया और ये सपोज करो D हो गया, ठीक है ना। तो हमें पता है इसकी रेडियस r है तो ये भी r ही होगी, ठीक है ना, जो स्फीयर है। तो लिख लेते हैं, लेट ABC is a largest cone inscribed in a sphere of radius कैपिटल R, है ना, इसकी रेडियस गिवन है। और हम लोग कौन की लेट कर लेते हैं, लेट x बी द रेडियस एंड वॉल्यूम चाहिए तो h भी लेंगे एंड h बी द हाइट,
ऑफ कॉन। ठीक है ना, ये हमने इसकी चीज जो चीज की जरूरत थी हमने वो सब लेट कर लिया मतलब। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। किसका है, देखो लार्जेस्ट वॉल्यूम है किसका है, कोन का। तो कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, आर चाहिए और एच चाहिए। एच हमारे पास है ही, है ना, हमने कहा ना जी कोन की जो एच है वो स्मॉल लेटर एच है। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमारे पास है ही, एक्स हमने लेट की हुई है। तो एच और आर के बीच में रिलेशन पुट कर लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओडीसी में ले लो, ओडीसी। इसमें देखते हैं इनके बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो इसमें क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में ओडी का स्क्वायर, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम से आ गया है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओडी को देखो कैसे लिख सकते हैं, ओडी इसको कैसे लिख सकते हैं, ये पूरी एच है, ए से डी तक एच है, ये एच हमने लेट की हुई है और ये आपके पास आर है, ओ ए आर है। ठीक है, तो ओडी कैसे आ जाएगी, ओडी को यहां निकालना चाहो तो पहले निकाल लो। ओडी क्या आ जाएगी, ओडी आ जाएगी ओ ए माइनस सॉरी एडी माइनस ओ ए। एडी क्या है आपके पास, हाइट है एच, और ओ ए क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है ना, तो यहां वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच माइनस में आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब उसके बाद इसका फार्मूला खोल लेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 2HR। एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहां से एच निकाल लो या एक्स निकाल लो, मर्जी आपकी। सपोज करो हम लोग यहां से एच स्क्वायर निकाल लो या एक्स स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, तो ये तो उधर जाके प्लस हो गया 2HR, इधर से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, 1/3 पाई आर, इसका आर क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर होगा इंटू एच, और उसकी एच क्या है, हाइट एच, स्मॉल लेटर एच। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई, वॉल्यूम को बी से डिनोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू में एच, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ तो हो गया 2/3 पाई एच, एक एच यहां से आएगा तो ये बनेगा 2/3 पाई एच स्क्वायर आर। ठीक है ना, एक एच तो यहां होगा 2/3 पाई एच स्क्वायर आर, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 पाई एच क्यूब। ठीक है, एच स्क्वायर और एच ये मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा आपके पास। आप देखो डिफरेंशिएट करेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि एच वेरी करेगी। आर तो कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स सर्कल है ना, सॉरी सफियर है, इसकी आर तो कांस्टेंट है, गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये एच है ये वेरी करेगी, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है तो एच भी वेरी करेगी मतलब। तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच कर लेंगे भाई। तो इसका बाकी तो कांस्टेंट हो गई, तो इसका जो हो जाएगा 4/3 पाई एच आर आ जाएगा, माइनस, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना जब पावर आगे आएगी, और यहां ये बच जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, dv/dh को 0 के इक्वल रख लेंगे। दिस इंप्लाइज, तो ये आपके पास हो गया 4/3 पाई एच आर माइनस पाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज
इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 4/3 पाई एच आर इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर। एक एच तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बच गया आपके पास 3/4 स्मॉल लेटर एच। ठीक है, या एच निकाल लो, एच अगर एच निकालनी होती तो ये एच थी, हम लोग एच भी निकाल सकते हैं इसमें। तो एच क्या थी 4/3 आर, क्योंकि एच की ही जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है तो हमें उसे स्मॉल लेटर एच की जरूरत पड़ेगी, तो ये रख लेते हैं कांस्टेंट है, तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, मैक्सिमाइज करना है उसके वॉल्यूम को, तो इसका डबल डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अगेन एच, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बचेगा 4/3 पाई आर माइनस, तो ये 2 पाई एच हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हमने एच की वैल्यू निकाल दी थी, एच रख लेते हैं इसमें, पाई कैपिटल आर 2 पाई एच। एच क्या निकाला था अभी हमने निकाला 4/3 आर कैपिटल आर। ठीक है ना, बिकॉज एच इज इक्वल टू 4/3 आर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर माइनस 8/3 पाई आर, सेम है, तो ये बचेगा माइनस का 4/3 पाई आर, और ये हमेशा लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट एच इज इक्वल टू 4/3 आर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें जो चीज प्रूव करनी है उसको देखते हैं। हमें प्रूव करना वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 टाइम्स है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालेंगे फिर। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या ली थी हमने, एक्स ली थी, इनटू में एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू ये निकाली थी हमने, यहां पर ये वैल्यू पुट कर लें, 2HR माइनस एस स्क्वायर, तो क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो 2HR माइनस एच स्क्वायर और इनटू में ये एच। ठीक है ना, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2/3 पाई एच आर, और एक एच ये है 2/3 पाई एच स्क्वायर आर, माइनस इसके साथ करेंगे 1/3 पाई एच क्यूब। ठीक है, अब एच की वैल्यू रख लेंगे हम लोग, तो 2/3 पाई एच क्या निकाला था, एच हमारे पास ये था ना 4/3 आर, तो एच की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 4/3 कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और ये कैपिटल ये माइनस 1/3 पाई, फिर एच आ गया, एच की जगह 4/3 कैपिटल आर का क्यूब रख लेंगे, तो ये आपके पास बचा 2/3 पाई, स्क्वायर करेंगे तो 16/9, आर स्क्वायर यहां से आर एक बार तो क्यूब बन गया, माइनस 1/3, 4 का क्यूब 64 और 3 का 27, और ये आर क्यूब, तो ये बचा आपके पास 2/16 2 जा 32
डिवाइड बाय 27 पाई आर क्यूब माइनस 64 बाय ये आपके पास आ गया, तो ये बन गया आपके पास 81 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया आपके पास 81, यहाँ आ गया आपके पास 96 पाई आर क्यूब माइनस 64 पाई आर क्यूब। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये बच गया 32 डिवाइड बाय 81 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, 8/27। ठीक है ना, तो ये कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ 4 बच गया और यहाँ 3 बच गया, यहाँ क्या बचा पाई आर क्यूब। इधर क्या चल रहा था, वॉल्यूम ऑफ कॉन चल रहा था ना, वॉल्यूम ऑफ कॉन, और ये क्या आ गया 8/27, ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है।